आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि √5 जो कि एक इरेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू भारती एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रियल नंबर्स का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ऐसे तो रियल नंबर्स का हम एक वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, पूरा डिटेल्स रेशनल नंबर्स का भी इरेशनल नंबर्स का भी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में जितना सा भी कॉन्सेप्ट यूज होगा बस उसी कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। तो फर्स्ट में है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और बताया भी है कि जितना भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है वह सब क्या है, रियल नंबर है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल, ये जितना भी इरेशनल नंबर है क्या वो रियल नंबर है? तो रियल नंबर है, तो ये हो जाएगा ट्रू। सेकंड है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो कह रहा है क्या कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए, जो संख्या रेखा है, जो नंबर लाइन है, उस नंबर लाइंस पर पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स जो नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स, और निगेटिव इंटीजर्स उसको तो हम नेचुरल नंबर कहेंगे नहीं। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर को √m के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ये दिया हुआ था क्वेश्चन, ये क्या है, फॉल्स है। थर्ड नंबर क्या है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। अब यहाँ पे देखिए, एवरी रियल नंबर, ये जो रियल नंबर है, जितना भी रियल नंबर्स आता है, जो भी रियल नंबर्स है, तो वह क्या है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। वह क्या सिर्फ इरेशनल ही है, रेशनल नहीं है? तो रेशनल भी होता है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। मीन्स जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका अगर हम स्क्वायर रूट करें, सपोज कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स का हम एक एग्जांपल लिए 5, इसको अगर हम स्क्वायर रूट कर दें √5, तो ये क्या हो गया, ये तो इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर कहता इफ़ नॉट, यदि नहीं, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो आप एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो कि वो परिमेय संख्या रेशनल नंबर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम 16 लेते हैं, तो 16 भी तो पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये 4, जो कि क्या है, रेशनल नंबर। और यही तो कह रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक, तो जैसे कि सभी धनात्मक, जैसे हम 5 ले लिए तो इसका जो वर्गमूल है वो अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ पर तो अपरिमेय होते हैं, लेकिन अब दूसरे केस में जैसे कि हम 16 लिए तो 16 भी तो पॉजिटिव इंटीजर्स है। जब इसका स्क्वायर रूट किए तो इसका आंसर आ गया 4, मीन्स ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना है। चाहे वह इरेशनल नंबर √3 हो, √2 हो, √5 हो, √7 हो, कुछ भी हो, सबका कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है। सिर्फ अगर डिफरेंस कुछ है तो वह पाइथागोरस थ्योरम पर वो जो स्प्लिट होता है उसी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब जा कर के ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कोई भी इरेशनल नंबर को हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमको √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 4 और +1। अब एक हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सपोज कि ये A, ये B और ये C है। तो ये AC √5 कब होगा,
AC√5 कब होगा? तो AC√5 तभी होगा जब BC का 2 आ जाए और AB का 1 आ जाए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसको देखते हैं कि AC मीन्स जो पाइथागोरस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स H² इज इक्वल टू P² प्लस B², ये पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर अगर हम इसका परपेंडिकुलर, जैसे सपोज कि ये 1 लेते हैं 1 और ये 2, तो कितना हो गया 1 अब प्लस 4, तो H² इज इक्वल टू 5 मीन्स H इज इक्वल टू √5। तो यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमको ये वाला जो है मीन्स ये जो नंबर लाइन पर है इसको लेना है कितना, 2 यूनिट। तो अब ज़रा सा देखते हैं इसको। देखिए पहले तो क्या करना है, इसको जो ड्रॉ करने का जो तरीका है कि पहले तो एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर दें। ड्रॉ करने के बाद इसको इक्वली मार्क कर दें इस पर। अब मार्क करने के बाद चूँकि हमको इस क्वेश्चन में √5 को प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो 2 यूनिट, जैसे कि ये 0 to 1, अब फिर ये 1 to 2, ये 2 यूनिट हमने इसका यहाँ से यहाँ तक ले लिया। उसके बाद इस 2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक, तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया यहाँ। अब ये 2 है और ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए, इसमें यहाँ पर से इस पॉइंट से एक 1 यूनिट का एक आर्क को यहाँ पर काटना है। जब ये इंटरसेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर इस पॉइंट से पॉइंट B से इस A को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। A to B इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना। और ज्वाइन करने के बाद इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए, इस पॉइंट को एक सेंटर मानते हुए एक आर्क खींच देना है। और ये आर्क इस नंबर लाइन को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी, यही पॉइंट इसका √5 हो जाएगा, जो कि हमको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया था। तो इस तरह से हम लोग देखें कि √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर कर दिए। सपोज कि अगर √3 रहता तो क्या करते, या √2 रहता तो क्या करते। तो अगर √2 रहता तो अब थोड़ा सा इसमें सोचना होगा कि √2 कब आएगा। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज, तो हाइपोटेनियस √2 कब आना चाहिए, तो कब आएगा, जब यहाँ पर इसको बेस हम इसको 1 ले लें और इसको भी 1 ले लें। मीन्स अगर इसको हम सॉल्व करें तो 1² अब प्लस 1², तो क्या आ जाएगा 2। और जब इसको हाइपोटेनियस इसका निकालेंगे तो ये आएगा √2। मतलब ये कि इसको हमको 1 यूनिट लेना होगा और इस पॉइंट पर हमको 90 डिग्री ड्रॉ करना होगा। इस पॉइंट पर जब √2 को हमको रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पर, तो जब ये 90 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे तो फिर क्या करना है कि इस पॉइंट से 1 यूनिट को फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देना, एक आर्क ड्रॉ कर देना, और फिर इस आर्क से, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पॉइंट A को ज्वाइन कर देना, और इस A को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देना। और उसके बाद ये आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जिस भी पॉइंट पर नंबर लाइन को, यही पॉइंट हो जाएगा √2। क्यों? क्योंकि ये तो 1 यूनिट था और ये भी 1 यूनिट है, और पाइथागोरस थ्योरम से जब हम इसको निकालेंगे इस हाइपोटेनियस को, तो ये आएगा √2। और चूँकि यही आर्क यहाँ तक है, तो इसका मतलब ये जो √2 है इसका भी लेंथ √2 ही होगा, इसीलिए
ये जो पॉइंट होगा ये √2 होगा। आई होप आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।